दोस्तों, आज से लगभग 740 साल पहले सन 1280 ईस्वी में मनसा मूसा अफ्रीका में पैदा हुआ था। 33 साल की उम्र में अबू बकर द्वितीय के बाद मनसा माली राज का शहंशाह बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान में घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसके पास ढेरों दौलत थी। वो नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था और कहा जाता है कि हज यात्रा के दौरान उसके काफिले में 80 ऊंट थे और हर पे लगभग 136 किलो सोना लदा हुआ था। जहां से भी उसका कारवां गुजरता वो वहां के भिखारियों में सोना बांट देता। मनसा 1312 में माली का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोप युद्ध और बदहाली से लड़ रहा था और तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि माली राज्य का पश्चिमी हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक था, वो भी तब जब दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही थी। माली राज्य में एक साल में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। उसके काल में माली का राज्य पश्चिम में अटलांटिक ओशन के तट तक और पूरब में मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, कोटे डिवोरी, बुर्किना फासो, नाइजर और माली तक फैल गया था। मूसा की सेना में 2 लाख सैनिक थे, जिसमें 40,000 तो सिर्फ तीरंदाज थे। 1324 तक दुनिया को मूसा की दौलत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसी साल उनकी हज यात्रा हुई। इस यात्रा में बेहतरीन रेशम पहने और हाथ में सोने की छड़ी लिए लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक उनके इस काफिले में 60,000 से ज़्यादा लोग शामिल थे। इनके अलावा इसमें घोड़े और ऊँट भी थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों किलो सोना लदा हुआ था। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा और उसने वहाँ के गरीबों को देख मिस्र की सड़कों पर सोने के सिक्के बिखेर दिए। वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए और महंगाई बढ़ गई, जो आने वाले 10 साल तक रही। हज से आने के बाद मूसा ने बहुत सी मस्जिदें बनवाईं। टिम्बकटू एक अहम शहर था, सो वहाँ उसने विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, स्कूल और मस्जिदें बनवाईं। इस समय तक सबको मूसा की रईसी का पता चल चुका था और 1937 में उसकी मौत हो गई। उसकी हज यात्रा की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई और इस वजह से उसे ऐतिहासिक एटलस में जगह दी गई, जिसने उसे अमर कर दिया। 1375 में कैटलिन भाषा में बनाए गए एटलस में मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम द्वारा बनाए गए इस एटलस में मूसा को एक सोने का सिक्का और एक छड़ी पकड़े सोने के सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। उस समय के दस्तावेजों के हिसाब से मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसे आज के समय में जोड़ा जाए तो यह दौलत 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती है। वहीं भारतीय रुपयों में इसे कन्वर्ट करें तो ये 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। ऐसे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय मनसा मूसा के पास कितनी दौलत थी। ये आज के टॉप 5 लोगों की कुल दौलत से भी ज़्यादा है। धन्यवाद।